हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पिस्टिल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियोसाइट के बारे में। तो सबसे पहले गैनेशियम हम लोग जानते हैं कि गैनेशियम ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को हम लोग गैनेशियम कहते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये गैनेशियम दो तरह से हो सकता है। अगर वो सिंगल पिस्टिल कंटेन कर रहा है तो उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी कहते हैं। इसका एग्जांपल लेग्यूम्स है, जितने भी मटर या दाल टाइप के फसल होते हैं उनको हम लोग लेग्यूम्स कहते हैं। और गैनेशियम अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हुआ तो उसको हम लोग मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। अब मल्टी कार्पेलरी फिर दो तरह का हो सकता है, यानी कि जो पिस्टिल्स है, हो सकता है कि सारे पिस्टिल्स आपस में फ्यूज़ हों, तो उनको हम लोग कहते हैं सिनकार्पस। जैसे सिनगेमी है फ्यूज़न, तो सिन वर्ड जो है वो फ्यूज़न से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग सिनकार्पस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल याद रखना है पपावर, यानी कि जो पॉपी फैमिली है, अफीम, इसके बारे में भी हम लोग आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा पोटैटो फैमिली यानी कि सोलेनेसी फैमिली और लिली फैमिली यानी कि लिलिएसी फैमिली में भी सिनकार्पस पिस्टिल्स पाया जाता है। अगर पिस्टिल्स फ्री हों तो उसको हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मिशेलिया को कॉमनली जो चंपा वगैरह के जो फूल होते हैं उसको हम लोग मिशेलिया कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों का ये फिगर है, सिनकार्पस पपावर या पॉपी प्लांट, ये फ्लावर किस तरह उसका दिखता है और किस तरह उसका गैनेशियम सिनकार्पस गैनेशियम दिखता है। ये एपोकार्पस मिशेलिया, इसमें ये चंपा। उसके अलावा एपोकार्पस में रोज़ और लोटस जो हैं वो भी एपोकार्पस के अंदर में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं पिस्टिल के बारे में, यानी कि गैनेशियम का जो एक पार्ट होता है, उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। और ये पिस्टिल 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। जो उसके सबसे ऊपर का जो ये पार्ट है, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जिस पर पोलन ग्रेन लैंड करता है आकर। जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब अंदर मूव करता है। और जो नीचे का स्ट्रक्चर ओवल टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवरी, जिसके अंदर में ओव्यूल पाया जाएगा। तो पिस्टिल है, इसका 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है वही लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल जो है वो उसका एलोंगेटेड पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और नीचे का जो बिल्कुल से बल्ज्ड पार्ट होता है, बिल्कुल फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। और उस ओवरी के अंदर में बहुत सारे स्पेस पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। उस ओवेरियन कैविटी के अंदर में प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्लेसेंटेशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि अलग अलग तरह के प्लेसेंटेशन होते थे, मार्जिनल, एक्सियल, वही प्लेसेंटा है ये। और ये प्लेसेंटा से ही अराइज होता है मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल्स का जो नंबर है किसी भी ओवरी में, हो सकता है कि वो सिर्फ एक हो, जैसे कि व्हीट में, पैडी में, मैंगो में होता है, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाएं। जितना ज़्यादा ओव्यूल्स होगा उतना ज़्यादा बीज होगा, इसलिए पपाया में, वाटरमेलन्स, ऑर्चिड्स में बहुत सारे चूँकि बीज पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल का टाइप होता है उसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अब ये ओव्यूल जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है, जो कि प्लेसेंटा के साथ में अटैच होता है। और प्लेसेंटा में अटैच होता है किसकी मदद से? तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फूनिकल के मदद से जो है वो ये अटैच होता है। जो ओव्यूल का बॉडी जहाँ पर से ये फूनिकल से अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं हिलम। तो ये जो स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग हिलम कहते हैं। और ये ओव्यूल, उसके ऊपर में प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जिसको कि हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते हैं। यही इंटेगुमेंट्स आगे डेवलप होकर सीड कोट में बदल जाता है। और इस इंटेगुमेंट्स के अंदर में बिल्कुल मास ऑफ सेल पाया जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर में अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। और ये न्यूसेलस के अंदर में ही एम्ब्रियो सैक जो होता है वो धंसा हुआ होता है बिल्कुल।
अब यहाँ पे जो इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट्स न्यूक्लियस को इनसर्किल करता है हर जगह पे, सिर्फ एक जगह पे इंटेगुमेंट्स वहाँ पे नहीं होता है, कहाँ पे, तो वो माइक्रोपाइल पे, माइक्रोपाइल पे जो है वो स्मॉल ओपनिंग है, वहाँ से ही सीड जर्मिनेट करने की जगह है, इसलिए वहाँ पे इंटेगुमेंट मौजूद नहीं रहता है। माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पार्ट होता है उसको हम लोग चलेजा कहते हैं, यानी कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के अंदर में ही एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड होता है, और एक ओव्यूल में आमतौर पे एक सिंगल एम्ब्रियो सैक मौजूद रहता है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि जो मोस्ट कॉमन पार्ट ये है उसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसका जो ये है फोनिकल है वो किस एंगल पे पाया जा रहा है। वो एनाट्रोपस ओव्यूल में बिल्कुल 180 डिग्री पे इन्वर्टेड होता है, इसलिए हम लोग उसको एनाट्रोपस कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस पे कि किस तरह से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन है, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और आम तौर पे जो ओव्यूल्स है वो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है जो कि मैक्रोपैलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, उसमें वो डिफ्रेंशिएटेड रहता है। और मेगास्पोर मदर सेल जो है एक लार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस उसके अंदर में मौजूद है। और इसी मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगा और 4 मेगास्पोर यानी कि मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस का ये जो डायग्राम यहाँ पर है, ये डायग्राम से भी क्वेश्चन एग्जाम में लेबलिंग करने के लिए 2 नंबर का आता है कि ये कौन सा पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, मेगास्पोर मदर सेल है, या ये मेगास्पोर से ये मेगास्पोर डाइड का फॉर्मेशन हुआ, फिर मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। तो ये लेबलिंग करने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब फीमेल गैमेटोफाइट में जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें यहाँ पे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब कि 4 मेगा स्पोर बने थे, मेगास्पोर टेट्राड बना था, जिसमें से 3 मेगा स्पोर जो होंगे वो डिजनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल रहेगा। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियोसाइट में, इसको ही हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट। तो एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, तो फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद में एक न्यूक्लियस से ये 2 न्यूक्लियस जो है वो बनेगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक होगा। फिर उसमें माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक बनेगा, फिर माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लिएट बनेगा। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो माइटोटिक डिवीज़न है वो किस टाइप का माइटोटिक डिवीज़न है। तो ये फ्री न्यूक्लियर है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीज़न है, जिसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन तुरंत नहीं हुआ। इसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीज़न। और जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन होगा। ये जो डायग्राम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बना, जिसमें से दोनों न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस जो है वो दोनों साइड में चला गया। फिर 2 से 4 से 8 बना तो 4 इस साइड आ गया, 4 इधर चला गया। और उसके बाद एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइक में कैसे दोनों साइड में मैक्रोपैलर एंड में और इधर चलाइजल एंड में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो अरेंज हो गए। तो ये क्वेश्चन कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के स्टेजेस से एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो प्लांट रिप्रोडक्शन से एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। अब हम लोग देखते हैं मैच्योर एम्ब्रियोसाइक के बारे में। मैच्योर एम्ब्रियोसाइक जो है हम लोगों ने देखा है कि टोटल 8 न्यूक्लियाई बना था। तो 8 न्यूक्लियाई में जो 6 न्यूक्लियाई है, तो 6 न्यूक्लियाई जो है वो उसमें सेल वॉल से अरेंज है
और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई था, जिसको कि हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, वो अरेंज है किसके अंदर में? तो लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर में अरेंज है ये। अब ये चूंकि एन और एन दो एक साथ में फ्यूज़ है, इसलिए जो सेंट्रल सेल का जो प्लाइडी होता है वो 2n होता है। और यहाँ पे चलाजल एंड पे 3 सेल है, एंटीपोडल सेल, तीनों का जो प्लाइडी है वो n और n होगा। इधर माइक्रोपैलर एंड पे यहाँ पे ये 3 सेल एक साथ में अरेंज हैं, इसको हम लोग एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड्स पाया जा रहा है और एक एग पाया जा रहा है। ये तीनों का प्लाइडी भी तीनों का अलग अलग से n और n होगा। और यहाँ पे सिनर्जिड्स के अंदर में यहाँ पे माइक्रोपैलर टिप के पास में यहाँ सेलुलर थिकनिंग जैसा पाया जाता है, जिसको कि हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है कि ये पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स तक पहुंचाता है अंदर, ताकि गैमेट का फ्यूज़न हो सके। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि टोटल जो है एक एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लिएट है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस जो है n एंटीपोडल पे हो गया, 2 n जो हो गया वो n सिनर्जिड्स पे हो गया, एक एग पे हो गया और 2 पोलर न्यूक्लियाई पे हो गया, इसलिए जो है वो टोटल 8 न्यूक्लिएट। लेकिन सेल की हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ 7 सेल्ड ही होगा। कैसे 7 सेल्ड होगा कि 3 एंटीपोडल सेल हो गए, 2 सिनर्जिड्स हो गया, एक एग हो गया, 6 हो गए और एक सेंट्रल सेल हो गया। तो टोटल से 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट मैच्योर एम्ब्रियोसाइक इज़ 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड, या फिर ये वेल लेबल डायग्राम बनाने के लिए या फिर लेबलिंग करने के लिए मैच्योर एम्ब्रियोसाइक का 3 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ से 2 नंबर, यहाँ 3 और 2 मिला के 5 नंबर। तो ये बोर्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड में ये क्वेश्चन मैच्योर एम्ब्रियोसाइक से भी आता है। आगे के स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन क्या क्या होते हैं, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट और वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, इन सब के बारे में, और ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो है वो वीडियोस देखते रहिए और इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।